अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सबसे अहम इशू पर अब तक के, क्योंकि अभी सबसे पहले हाईलाइटेड जो स्टोरी है सोशल मीडिया पर भी इवन और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि उससे पहले जो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनना चाहते हैं और उस इंतखाब को लड़ने का इरादा रखते हैं, उस इंतखाब के हवाले से इससे पहले डेली मेल ने एक स्टोरी जो है वो शाया की थी। और आज हम इस इशू पर बात कर रहे हैं कि दी गार्डियन ने भी एक कॉलम शाया किया है। ये जो रिपोर्ट है दी गार्डियन की, इसका पोस्टमार्टम हम करेंगे और हम अपने मुख्तलिफ मेहमानों से जानेंगे कि वो इस पोस्ट के हवाले से, इस कॉलम के हवाले से, खुद बानी पीटीआई के हवाले से क्या अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने का ये मामला है जिसमें बानी पीटीआई जो कि सज़ा याफ्ता भी हैं, अब इनके सज़ा याफ्ता होने पर उनको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है बरतानवी मीडिया की जानिब से। उनकी चांसलरशिप के लिए जो अहलियत है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अप्लाई करने पर बरतानी अखबार गार्डियन ने बानी पीटीआई के खिलाफ एक और कॉलम छापा है जिसमें उन्होंने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दिया है और ये सवाल भी किया है कि तालिबान के हामी बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर के लिए क्या एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं और क्या उनका तालिबान के दोस्त होना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर होगा। ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं जो रेज किए गए हैं, इस पर पाकिस्तानी जो आवाम है उनका भी एक नुक्ता नज़र है। लेकिन हम बात करते हैं, हमने प्रोग्राम में सबसे पहले दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं डॉक्टर शाज़िया सोमरो साहिबा, वो हमें ज्वाइन करेंगी, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने का मामला है बानी पीटीआई का, और अब बरतानवी अखबार दी गार्डियन में ये जो एक कॉलम भी शाया हुआ है और उनके खिलाफ है ये पूरे का पूरा। खिलाफ इस तरह से हम कह सकते हैं डॉक्टर साहिबा कि इसके अंदर पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे गए हैं, झूठ पे मबनी कोई भी इसके अंदर चीज़ नहीं है। मैंने इसको कम्प्लीटली रीड किया है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। उनकी सज़ा के हवाले से है, उन पर कायम किए गए केसेस के हवाले से है, उन तमाम चार्जेस के हवाले से है, और उनके कुछ स्टेटमेंट्स इस कॉलम में शाया किए गए हैं। ख़ास तौर पर जो उन्होंने असम्बली फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था, या फिर तालिबान के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी कि वो पाकिस्तान में अपना ऑफिस बनाएं। ये सारे के सारे मामलात इसके अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस हुए हैं और बड़ा जो सॉलिड क्वेश्चन है वो रेज हुआ है कि क्या ये एक बेहतरीन चॉइस है। इसके ऊपर आप क्या कॉमेंट करना चाहती हैं? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनविटेशन। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो कोई किसी गली में, किसी कोने में तो नहीं बनी हुई है। वो पूरी दुनिया की मानी हुई एक यूनिवर्सिटी है और मैं समझती हूँ कि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मानी जाती है। जो भी वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं या वहां से पढ़ते हैं या वहां के अभी भी स्टूडेंट हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहले से ही ऐसी अच्छी पोजीशन पे होते हैं या फिर पढ़ने के बाद किसी अच्छी पोजीशन पे आते हैं। तो मैं समझती हूँ वो एक क्रेडिबल यूनिवर्सिटी है और मानी जाती है पूरी दुनिया में। तो मैं समझती हूँ कि उनके चांसलर के लिए चॉइस भी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा क्रेडिबल हो, जिनकी इस तरह के इश्यूज ना हो। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, आपको याद होगा कि जब वो क्रिकेटर थे, एज अ प्लेयर उनकी जो हिस्ट्री है वो सबको पता है कि वो एक प्ले बॉय वाली हिस्ट्री है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी क्या करें कि हिस्ट्री ऐसी है। फिर उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही उनके कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात थे जिसकी वजह से कभी वो इलेक्शन में एक ही आपको याद होगा कि एक ही अपने टिकट पे वो आए थे अपनी पार्टी की तरफ से। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो जगह बनाते गए तो वो आते गए, और फिर 2014 में जो उन्होंने धरना दिया था, वहां पे आपने उनकी स्पीचेस सुनी, जो सिविल नाफरमानी के उन्होंने अहकामात जारी किए और जिस तरह से उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट के आने का रास्ता रोका,
पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता रोका। तो ये सारी चीजें देखिए, मैं नहीं समझती कि वो कोई इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हैं जो एक क्रेडिबल यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के काबिल हो। ठीक है। और उसके बाद जी। फ्लोर ऑफ द हाउस, आपने खुद ही ये बात बता दी कि फ्लोर ऑफ द हाउस वो जिस तरह से उसामा बिन लादेन को शहीद कह रहे हैं, और फिर गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए, और जिस तरह से उन तालिबान को या उन दहशतगर्दों को उन्होंने स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान में उनको सहूलतकार क्यारी की। तो ये सारी चीजें देखिए, मैं नहीं समझती कि कोई भी बंदा अपने मुल्क के लिए कुछ इस तरह से कर सकता है। तो वो शख्सियत मेरे लिए कंट्रोवर्शियल है कि वो अगर इस तरफ जाती हैं, चांसलर बनने के लिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो इतने नहीं है, इस काबिल नहीं है कि उनको चांसलर के लिए चुना जाए। दैट्स राइट। और यही जो मैंने आपसे पॉइंट्स शुरू में शेयर किए थे वो सारे के सारे इस कॉलम के अंदर मौजूद हैं, हमने खुद से उनको बयान नहीं किया। लेकिन इमरान खान अगर जीत जाते हैं डॉक्टर साहिबा, तो क्या ये खुद बरतानवी जमहूरियत के लिए कोई बहुत बड़ा खतरे की बात नहीं है? क्योंकि जिस तरह से हम उससे पहले बयानात है बानी पीटीआई के, जब रेप केसेस के हवाले से बात होती थी तो उन्होंने रेप केसेस को खवातीन के लिबास से जोड़ना था। अगर आपको वो स्टेटमेंट भी याद हो, अगर आपके दिमाग में हो, इस वक्त जहन में हो आपके, तो इस तरह एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बरतानिया का एक अपना कल्चर है, क्या उस कल्चर के अंदर खान साहब के इस माइंडसेट का कोई कैपेसिटी, कोई मार्जिन मौजूद है कि उसको जगह मिले, और इस माइंडसेट के साथ वो इतने बड़े ओहदे को, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को संभालेंगे, चलाएंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि बरतानिया बहुत बड़ा रिस्क लेगी अगर इमरान खान को चांसलर बनाएंगे तो। जी। देखिए, अभी आपने खुद ये माइंडसेट बता दिया कि वो किस तरह से उन्होंने रिलेट किया था एक खातून के ड्रेसअप होने से, और एक मेंटलिटी उन्होंने अपनी बताई थी। वो किसी एक बंदे की मेंटलिटी नहीं है, वो उनकी पार्टी में आने वाले हर बंदे की मेंटलिटी है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक अफरीदी साहब हैं जिन्होंने के इलेक्ट्रिक की एक खातून के ऊपर, हालांकि वो एक ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करने आई थी, तो उनको उस इशू पे बात नहीं करनी थी, लेकिन उन खातून की ड्रेसिंग पे जरूर बात की उन्होंने। तो ये वो खान साहब वाली मेंटलिटी है जो उनके पास ऑन हो रही है, सारे मेंबर्स में भी, उनके सारे फॉलोअर्स में भी। और मुझे लगता है कि अगर खान साहब चांसलर बनते हैं तो मैं समझती हूँ कि यही मेंटलिटी वो वहां पे भी शो करेंगे, और इसी तरह से ही इनके, जैसे आपको याद होगा जापान और जर्मनी के इन्होंने मिला दिए थे और 12 मौसम बना दिए थे। तो ये उल्टे सीधे बयानात जो हैं वो चलते रहेंगे। फिर अल्लाह खैर करके बरतानिया को और जो हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी दोनों की क्रेडिबिलिटी इस वक्त रिस्क पर है। दैट्स राइट। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, और उनका यही कहना था कि ये कोई एक बेहतरीन चॉइस नहीं है। जिस तरह से इस कॉलम की हमने स्पेसिफिकली बात की है कि ये जो द गार्डियन में स्टोरी शाया हुई है, इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जिसके मैंने सवालात उठाए हैं, और इसी पर मजीद भी हम बात करेंगे शो के अगले हिस्से में भी। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का। स्टे विद अस।